अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंसेप्ट की, इस बेसिक थ्योरी की आपको समझ नहीं लगेगी तो आप एक्सरसाइज 6.2 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। रेशोज़ का जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है कि कम से कम दो चीज़ें जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हमारे पास वो डिवाइड हो रही होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? हमने शुरू के लेक्चर में जब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को जो है वो उसके दरमियान रिलेशन को डिस्कस करती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? तो वो फंक्शन जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो है साइड और एंगल के दरमियान रिलेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास तकरीबन जो है 12 के राउंड अबाउट हमारे पास फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली बेसिक फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो हमारे पास ये हैं: साइन, कॉस और टेन। साइन के आगे मैंने लिखा है कोसिकेंट, यानी कि अगर आप साइन का रेसिप्रोकल लें, साइन को आप उल्टा दें तो वो हमारे पास कोसिकेंट के इक्वल आएगा। इस तरह अगर आप कॉस को जो है उसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास सीकेंट के इक्वल आता है। इस तरह अगर आप टेन का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास कॉट के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कॉस और टेन के। अब उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है या 0 से 90 के दरमियान जो एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल के हम एक्यूट एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं? किसी भी एक्यूट एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए जो है वो फाइंड की जाती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि वो ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने ये कंसीडर किया हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी एक साइड जो है हमारे पास है वो कैपिटल ए है, दूसरी कैपिटल बी और तीसरी हमारे पास कैपिटल सी है। इस ए के सामने हमने स्मॉल ए लिखा है। स्मॉल ए का मतलब है कि ये जो बी सी साइड है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास ए के इक्वल है। इस तरह हमने बी के सामने स्मॉल बी लिखा। स्मॉल बी का मतलब है कि ये जो ए सी साइड है इसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल बी है। और सी के सामने, इस कैपिटल सी के सामने हमने ये स्मॉल सी लिखा कि इसका मतलब है कि जो ए बी साइड की लेंथ है वो हमारे पास सी है। हमने ये एंगल बनाया 90 डिग्री, यानी कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का मतलब होता है कि कोई एंगल जो है वो किसी लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा आ रहा है, उसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर है, उसके ऊपर अमूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक लाइन है, कोई भी लाइन है, हम इसके ऊपर एक सीधा एंगल बनाते हैं तो हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर अमूद है, यानी कि बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे इसको जो आपके पास वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है प्रोट्रैक्टर, उसके ज़रिए अगर आप फाइंड करें तो 90 डिग्री जो होता है वो सेंटर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। कभी भी अगर आपको इस तरीके की लाइन नज़र आए तो आप समझ जाएं कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमने ये एंगल जो है 90 डिग्री का लिया बी सी वाला, और ये जो एंगल ए बी का है ये हमारे पास थीटा है। अब यहाँ पर हमने इसको स्पेसिफाई किया कि ये जो हमारे पास एंगल है ए सी बी हमारे पास 90 डिग्री का है। ए सी बी किस तरीके से 90 डिग्री का है? हमारे पास ये ए सी लाइन है और ये हमारे पास बी बन रही है, तो ये जो हमारे पास ए सी बी एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का है कि ये इसके ऊपर अमूदन आ रहा है। इस तरह हमारे पास जो एंगल सी ए बी है इसको हमने नाम दिया है कि हमारे पास थीटा की इक्वल है। हमारे पास ये सी ए और ये एंगल बी बन रहा है, इसको हमने नाम दिया है कि हमारे पास एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया और यही चीज़ हमने लिखी है। अब जो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन होती है किसी लाइन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास प्रिपेंडिकुलर है, और उर्दू में हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास अमूद होता है। इस तरह जो ये लाइन के ऊपर कोई लाइन प्रिपेंडिकुलर आ रही हो वो हमारे पास बेस होती है, और उर्दू में इसको हम कायदा बोलते हैं। और जो दूसरी स्लोप टाइप हमारे पास लाइन है, जिस तरह हमारे पास ये ए बी है एक ढलवान टाइप, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनियस है, और इसको उर्दू में हम वतर बोलते हैं। तो इसमें देखें बी सी हमारे पास प्रिपेंडिकुलर है कि ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इस लाइन के ऊपर प्रिपेंडिकुलर है, यानी कि ए सी के ऊपर बी सी जो है वो अमूद बन रही है, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी सी हमारे पास प्रिपेंडिकुलर है और इसको हमने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास ए है। इस तरह हमारे पास जो लाइन ए सी है ये इक्वल है बेस के, और बेस को हमने डिनोट किया है बी से, यानी कि ए सी की जो लेंथ है वो हमारे पास बी है। और उसके बाद जो ये स्लोप टाइप हमारे पास एक लाइन आ रही है ए बी,
ये हमारे पास हाइपोटेनियस, इसको हमने सी का नाम दिया है। अब एक बात आप नोट करें कि हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर और बेस होता है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रीपेंडिकुलर को हम बेस कह सकते हैं और बेस को हम प्रीपेंडिकुलर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बेस होती है इसकी ये एक तरीका है कि जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो और उसी लाइन के ऊपर हमारे पास दूसरा एंगल थीटा भी हो, वो लाइन हम बेस कंसिडर करते हैं। हम देखें हमारे पास लाइन ए सी है, इसी लाइन के ऊपर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है और इसी लाइन के सामने हमारे पास एंगल जो थीटा हमने कंसिडर किया था वो भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो वो लाइन जिसके ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो और दूसरा एंगल थीटा भी आ रहा हो उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। आप इस बेस को प्रीपेंडिकुलर भी कैसे बना सकते हैं, वो किस तरीके से कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लें और जो हमने दूसरा एंगल थीटा लिया है, अगर आप वो थीटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो अब जो हमारे पास ये वाली साइड है ये हमारे पास बेस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इस लाइन के ऊपर ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसी लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और जो दूसरा एंगल हमने थीटा कंसिडर किया था वो भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास ये लाइन बेस होगी। अब इसमें हमारे पास ये जो लाइन है ये वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस के लिए यही है कि जिस लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और दूसरा एंगल थीटा भी उसी लाइन के ऊपर हो तो उस लाइन को हम बेस कंसीडर करते हैं और दूसरी लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है कि वो जो हमारे पास ऐसी स्लोप वाली यानी कि ढलवान टाइप एक लाइन होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे फाइंड करनी होती हैं। रेशियोज़ हैं तो मतलब किस इनकी साइड की रेशियो होंगी जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होता है ये बराबर होता है परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें परिपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा और हाइपोटेनियस भी होगा। अगर हम परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो लें यानी कि परिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस करें तो वो हमारे पास इक्वल आता है साइन थीटा के। और परिपेंडिकुलर का हमने यहाँ पर नाम दिया कि हमारे पास ए के इक्वल है और जो हाइपोटेनियस है वो सी है, तो साइन थीटा इक्वल आ गया ए ओवर सी के, यानी कि परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होती है ये हमारे पास रेशियो होती है बेस और हाइपोटेनियस की, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस को हम बेस और हाइपोटेनियस को हम डिवाइड करें तकसीम करें तो हमारे पास कॉस थीटा आता है। इस तरह जो टेन थीटा है ये हमारे पास रेशियो है परिपेंडिकुलर और बेस की, यानी कि परिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास टेन थीटा की इक्वल होती है। अब कोई यानी कि आपको कहता है या कोई आपसे पूछता है कि आप साइन थीटा को कैसे डिफ़ाइन करेंगे या कहता है कि आप साइन थीटा को डिफ़ाइन करें, तो आप उसको बता सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रेशियो ऑफ परिपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा, कि साइन थीटा जो है ये हमारे पास परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जो है वो रेशियो है। इस तरह कॉस थीटा को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस, कि कॉस थीटा जो है ये बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो है। इस तरह जो टेन होता है ये बराबर होता है परिपेंडिकुलर ओवर बेस के रेशियो ऑफ परिपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टेन थीटा। अब इसकी रेशियोज़ को हमने किस तरीके से याद रखना है एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि हमारे पास जो कॉज है कॉज के अंदर भी एस आ रहा है और इधर बेस है, बेस के अंदर भी एस आ रहा है, तो कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस के, कॉज के अंदर भी एस है बेस के अंदर भी ऐसा है, तो कॉस थीटा बराबर हो गया बेस और हाइपोटेनियस के, क्योंकि साइन और कॉस दोनों जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं हाइपोटेनियस के। तो कॉस के लास्ट में एस आ रहा है और बेस के सेकंड लास्ट में एस आ रहा है, तो कॉस इज इक्वल टू बेस। और इधर साइन है और इधर परिपेंडिकुलर है, तो साइन के शुरू में एस है लेकिन परिपेंडिकुलर में एस नहीं है, और कॉस के लास्ट में एस आ रहा है और बेस के मिड में एस आ रहा है। तो ये इस किस्म की आप ट्रिक समझ लें कि इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास। उसके बाद हमने शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ़ाइन किया तो हमने कहा था कि जो कोसेकेंट थीटा होता है ये साइन का उल्ट होता है, यानी कि हमारे पास जो साइन थीटा है अगर आप उसका रेसिप्रोकल लें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 है, आप 1 ओवर साइन थीटा कर दें तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। इस तरह जो सीकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कि अगर आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लें या कॉस थीटा को उल्टा दें तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा बन जाता है। और जो कॉट थीटा होता है ये बराबर होता है 1 ओवर टेन थीटा का, कि अगर आप टेन थीटा को उल्टा देते हैं या टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल आएगा। तो इस तरह आप कोसेकेंट थीटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेफिनेशन आ जाती है कि आप कोसेकेंट थीटा को डिफ़ाइन करें तो आप इसको लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉल्ड कोसेकेंट थीटा। इस तरह सेकेंड थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का और कॉट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का।
उसके अलावा एक रिमार्क लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि जो साइन टेन थीटा, जो हमारे पास टेन थीटा है, ये इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल है। अगर वैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के, और टेन थीटा मज़ीद इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के, यानी कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा की। और कॉट थीटा को हमने कहा है कि ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, यानी कि अगर आप टेन थीटा को उल्टा दें तो हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल आता है। टेन थीटा को अगर आप उल्टाएं तो कॉस थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसको उल्टाएंगे टेन थीटा को तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। और इसकी भी एक ट्रिक है कि कॉट थीटा, कॉट के मिड में ओ आ रहा है और दूसरी तरफ कॉस के मिड में ओ आ रहा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अब जिस तरह हमने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को डिफाइन किया कि हमारे पास रेशियो होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, बेस और हाइपोटेनियस की, तो इस तरह हम इसके रेसिप्रोकल को यानी कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोसेकेंट थीटा होता है ये बेसिकली हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा का, और साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। लेकिन जब आप साइन थीटा को उल्टाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेकेंट थीटा हमारे पास इक्वल आ गया हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के। दूसरी तरफ हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, यानी कि अगर आप कॉस थीटा को उल्टाते हैं तो वो हमारे पास सेकेंड थीटा बन जाता है। और कॉस थीटा बेसिकली होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। और इस तरह कॉट थीटा जो है ये बराबर होता है टेन थीटा का, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, और टेन थीटा बेसिकली हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद हो जाएंगी तो आप एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर सकेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है कि आपको इनकी रेशियोज़ का पता होना चाहिए कि साइन थीटा की रेशियो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, और फिर आपको कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट थीटा के रेशियोज़ का भी पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह इन्हीं रेशियोज़ को इस्तेमाल करते हुए और इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।